दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है खर्चों की योजना बनाएं। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना। दूसरों के लिए इसका मतलब है ज्यादा कमाना। दुर्भाग्य से अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप वहीं रहेंगे जहां अब भी हैं। ये एक तरह से ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, जहां आप दौड़ेंगे तो सही लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सही कहा है कि अमीर होने का मतलब महंगी चीजों को पास रखना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करना है। बहुत अधिक पैसा कमाने वाले कई पेशेवर मिल जाएंगे जिनके पास एक सफल करियर के बावजूद कोई बचत नहीं होती है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा खर्चीली जिंदगी जीते हैं। उनके पास खर्च की कोई योजना भी नहीं होती है। अपने वर्तमान खर्चों की योजना बनाना आपके भविष्य के निवेश का ही हिस्सा है। जब आप समय निकालकर भविष्य के खर्चे की योजना बनाते हैं, तो आप खुद के भविष्य को बेहतर बनाते हैं, और मेरा विश्वास कीजिए, आप आगे जाकर अपने पिछले दिनों को धन्यवाद देंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने जो कहा, उसे अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, मैं बहुत सारे पैसे के साथ गरीब व्यक्ति की तरह जीना चाहूंगा। आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो यह हमेशा के लिए आप पर नियंत्रण रखेगा। यह सुनने में पुराने जमाने का लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि किफायती होना हमेशा चलन में रहेगा। कम खर्च करना बहुत से अमीरों की सफल जिंदगी का अहम हिस्सा रही है। इसका दूसरा पहलू देखें तो अमीर और प्रसिद्ध लोगों की दुनिया में ऐसे कई अमीर परिवार हैं जो कठिन समय का सामना नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने बच्चों को पैसे की कीमत नहीं समझा पाए। जब ये उत्तराधिकारी बड़े हुए और इन्हें पैसे को संभालना पड़ा, तो इन्हें कम खर्च करने के बारे में पता ही नहीं था। वे सिर्फ खर्च करना जानते थे। अपने समय के बहुत से बड़े व्यापारी समूह समाप्त हो गए और उनके वंशज अचल संपत्ति को बेचकर काम चला रहे हैं। मुझे इस तरह के विचार से घबराहट होती है। अपने बच्चों के प्रति उदार होना आसान है। मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी कुछ है वह उनका ही तो होगा। सही कहा ना? लेकिन कभी कभी आपको कठोर बनना होगा और उनको पैसे की कीमत समझानी होगी। दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन 10 लाख में से एक व्यक्ति ही जानता है कि इसे कैसे खर्च किया जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि उन्हें स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने का तरीका तो सिखाया गया है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि बचत और निवेश आमदनी या तनख्वाह से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए वे अपनी अच्छी तनख्वाह को अमीरी मान लेते हैं, और जब उनका भ्रम टूटता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे कर्ज के भारी बोझ तले दबे होते हैं और टैक्स खर्च और कर्ज के ब्याज के भंवर में फंस चुके होते हैं। अधिकांश लोगों की पैसे की तंगी का कारण आमदनी की कमी नहीं है, बल्कि सही तरह से खर्च न करना होता है। खर्च कम करना बचत का अचूक तरीका है। एक बात का खास ध्यान रखें कि आमदनी बढ़ने से पैसे की तंगी की समस्या कभी नहीं सुलझती है, क्योंकि हमारे खर्च हमेशा आमदनी के अनुपात में बढ़ते जाते हैं, जब तक कि हम सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश न करें। इसका कारण यह है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, जबकि आमदनी सीमित होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर विचार करके सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट में समाती हों। याद रहे, आज के उपभोक्तावादी समाज में विज्ञापनों और पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हम फिजूल खर्ची के जाल में फंस जाते हैं। शान झाड़ने या बराबरी करने के लिए फिजूल खर्ची करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को 3 मामलों में खर्च में कटौती कभी नहीं करनी चाहिए। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा भोजन। जो आदमी इन 3 चीजों में पैसे बचाता है, वह भविष्य में नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में अच्छा भोजन नहीं करेंगे, तो आप बीमार या कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्वास्थ्य के मामले में कंजूसी करेंगे, तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाएगी। अगर आप शिक्षा में कंजूसी करेंगे, तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को ज्ञान से वंचित कर दिया है, जो आपको अमीर बना सकता है। यह न भूलें कि शिक्षा एक निवेश है। अगर आप आज शिक्षा में 1000 रुपए का निवेश करेंगे, तो भविष्य में यह 1 लाख रुपए बनकर आपके पास लौटेगा। आमदनी बढ़ाना सकारात्मक कदम है, फिजूल खर्ची रोकना निषेधात्मक कदम है। पहले तरीके में आप अपनी चादर को अपने पैरों जितना लंबा कर लेते हैं। दूसरे तरीके में आप अपने पैरों को चादर की लंबाई के हिसाब से सिकोड़ लेते हैं। अमीर बनने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के साथ साथ
निषेधात्मक कदम उठाना भी जरूरी है। इसलिए तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि पर खर्च करने के बजाय दूरगामी इच्छाओं के लिए बचत करें। चैप्टर नंबर 2 है जोड़ने की ताकत का उपयोग करें। अमीर बनने की राह में बचत साधन है, निवेश लक्ष्य है। बचत करके आप पैसे का बीज बनाते हैं। पैसे का पेड़ तो उस बीज के निवेश से ही उगता है। आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका आधारभूत सिद्धांत एक ही रहता है कि आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए काम करता है और आपको धन कमा कर देता है। निवेश की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। जो लोग निवेश करते हैं वे पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं और उससे अपने लिए मेहनत करवाते हैं। जमीन में गड़ा या गुल्लक में रखा हुआ पैसा निवेश नहीं है, यह तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है तो उस बचत का निवेश करके उससे लाभ कमाना अगला कदम है। निवेश के कई तरीके हैं। बैंक में खोला गया बचत खाता भी निवेश है। बहरहाल, निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना ब्याज या लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि महंगाई के बढ़ने की दर क्या है। इस वक्त भारत में महंगाई हर साल लगभग 5% की दर से बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो वहां निवेश करने में फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे का मूल्य बढ़ने के बजाय घट रहा है। ब्याज दर जितनी ज्यादा होगी निवेश उतना ही लाभकारी साबित होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी में ब्याज दर ज्यादा रहती है, इसलिए यह बचत खाते से ज्यादा लाभकारी है। यह तो हुई बैंकों की बात। अब पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी जैसे सुरक्षित निवेशों पर भी गौर करें, जिन पर आयकर में छूट भी मिलती है और ज्यादातर लोग ब्याज के बजाय आयकर की छूट के लिए ही इनमें निवेश करते हैं। फिर निवेश की उस रोमांचकारी दुनिया पर एक नजर डालें जहां थोड़ा ज्यादा जोखिम तो है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है। जमीन जायदाद में निवेश काफी फायदेमंद और सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। जमीन जायदाद में निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह, सही कीमत और सही मौके पर यह काम करें। फिर आता है शेयर बाजार में निवेश। शेयर बाजार में निवेश दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप स्वयं व्यक्तिगत निवेश कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदकर अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। चूंकि शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदना पसंद करते हैं। वे यह मानते हैं कि उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ शेयर बाजार की बारीकियों को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। बहरहाल, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर बाजार के बारे में ज्ञान हासिल करके यह काम खुद करना चाहिए। निवेश करने का एक और तरीका है मकान या दुकान को किराए पर उठाकर हर महीने किराया वसूल करना है। बहरहाल, मकान किराए पर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह आपके लिए घाटे का सौदा तो नहीं है। एक व्यक्ति ने 6 लाख रुपए में मकान बनाया और उसे 3,000 रुपए महीने के किराए पर चढ़ा दिया। वे मकान के किराए पर चढ़ने से काफी खुश थे, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह समझदारी का नहीं बल्कि घाटे का सौदा था, क्योंकि अगर वे अपने 6 लाख रुपए डाकघर की मासिक बचत योजना में लगा देते तो उन्हें 8% वार्षिक ब्याज यानी 48,000 रुपए मिलते, जबकि मकान किराए में उन्हें साल भर में सिर्फ 36,000 रुपए ही मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मरम्मत के खर्च और प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। आप चाहे जैसे निवेश करें, लेकिन करें जरूर। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आपका मूलधन सुरक्षित तरीके से ज्यादा लाभ कमाए। वैसे तो आपका ज्यादातर निवेश अमीरी की नींव बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन आपको मेडिकेयर या जीवन बीमा पॉलिसियों में भी पर्याप्त निवेश करना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक कष्ट न झेलने पड़े। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची तनख्वाह या अच्छी आमदनी। वे यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें ऊंची तनख्वाह मिल रही है या उनके पास कार बंगला है तो वे अमीर हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं बल्कि बचत और निवेश से व्यक्ति अमीर बनता है। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, विलासिता के सामान बाद में खरीदते हैं। जब उनके निवेश से उन्हें काफी लाभ होने लगता है, गरीब और मध्यवर्गीय लोग अमीर दिखने और शान झाड़ने के चक्कर में निवेश की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं और पहला मौका मिलते ही विलासिता के सामान खरीद लेते हैं। इसी वजह से वे कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। निवेश करना इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अमीरी का स्वर्णिम सिद्धांत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें
चक्रवृद्धि ब्याज की प्रबल शक्ति छिपी होती है। ज्यादातर लोगों ने बचपन में गणित की किताबों में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसके दूरगामी महत्व या प्रबल शक्ति का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह है कि आपको हर साल अपने निवेश किए हुए मूलधन पर जितना ब्याज मिलता है, आप भविष्य में ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसका भी निवेश कर देते हैं। अगर आप ब्याज को खर्च कर देते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्याज को भी मूलधन के साथ जोड़कर हर साल निवेश करते रहेंगे तो आपको आशातीत लाभ होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे का जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है। आपका मूलधन तो पिता है जो आपके लिए पैसे कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज उस मूलधन का बेटा है और वह भी अपने पिता की तरह आपके लिए पैसे कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत पर चलकर आप पैसे की कई पीढ़ियां तैयार कर लेते हैं, जो सभी आपको अमीर बनाने के लिए दिन रात काम करती हैं। दोस्तों, पैसा सेवक तो सबसे बढ़िया है, लेकिन मालिक बुरा है। यह शब्द आज भी उतने ही सही हैं जितने 16वीं सदी में थे, जब फ्रांसिस बेकन ने उन्हें कहा था, पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक ही बिंदु पर आ रहा हूं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि पैसे को अपनी खुशी के लिए उपयोग करें या पैसे को गंवा दें या पैसे के पीछे भागते हुए जिंदगी को कष्ट में बिताएं। मुझे याद है कि एक बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक चालाकी भरा सवाल पूछा था। उसने मुझसे कहा, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो सोता नहीं है? मैंने उत्तर बताने की कोशिश की, लेकिन उसने ही उत्तर बताकर मेरी समस्या का समाधान किया। ब्याज, उसने कहा, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके उधार लिए पैसे पर ब्याज की घड़ी चलती रहती है। इसी तरह पैसा भी 24 घंटे बढ़ या घट सकता है। प्रश्न यह है कि आप पैसे पर महारत हासिल करना चाहते हैं या चाहते हैं कि पैसा आप पर महारत हासिल कर लें। पीटर लिंच ने कहा है, लंबे समय में इससे आपके भविष्य की खुशहाली तय नहीं होगी कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इससे तय होगी कि आप कितना पैसा बचाते और निवेश करते हैं। हम सभी एक दिन अच्छी कार या किसी ऊंची इमारत में शानदार अपार्टमेंट खरीदने या लॉटरी जीतकर पूरी जिंदगी आराम से बिताने के सपने देखते हैं। जो सिर्फ सपने देखते हैं और जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, उनके बीच एक आसान सी तरकीब का अंतर है। ऐसे रास्ते तलाश करना जहां आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। अब अगर आप अपने पैसे को बटुए में रखते हैं तो आपके पैसे की कीमत वही होगी जितना वह आज खरीद सकता है, लेकिन मेरे लिए पैसे की कीमत ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए पैसे से और ज्यादा पैसा बनना चाहिए। याद रखें कि ठहराव पैसे के लिए मौत के समान है। चैप्टर नंबर 3 है, फाइनेंशियल नॉलेज क्यों जरूरी है। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती है। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने स्रोतों को संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दायित्व हासिल करने के लिए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं पता होता है और वे दायित्व को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वह संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दायित्व का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। पहली, प्रॉफिट लॉस शीट। इसमें आपकी आय और खर्चों की सूची होती है और इसमें आपके खर्चों के बाद बचने वाली कुल आय की गणना की जाती है। दूसरी, बैलेंस शीट। इसमें आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची होती है और इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके खर्चे और देनदारियां उनकी आय और संपत्ति से अधिक होती हैं। ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। इस बात को गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। ज्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है
तो उस लोन के खत्म होने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर, जिसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी देनदारी यानी दायित्व है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको हमेशा भरना ही पड़ता है, चाहे आपने घर लोन पर खरीदा हो या बिना लोन के। होम लोन पूरा चुकाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ति की भी कीमत कम हो जाती है। घर में या प्रॉपर्टी में निवेश किया गया धन और किसी ज्यादा मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वह आपको किराए के रूप में उसकी देख रेख और टैक्स के खर्चे से ज्यादा पैसे देता है, या अगर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। चैप्टर नंबर 4 है खुद में कॉन्फिडेंस ना होना। एक चीज जो हमें सफल होने से रोकती है वह है हमारा खुद पर विश्वास ना होना। ज्यादातर लोग जीवन में कोई अच्छा मौका मिलने का या किस्मत के साथ देने का इंतजार करते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस करने के और धन कमाने के मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी व्यक्ति आगे बढ़ता है। साहसी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करने, निवेश करने का जोखिम उठाने से नहीं डरता है। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बुद्धि के होने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत का होना। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने और अमीर होने के लिए बुद्धि भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जोखिम उठाने की हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप जीवन में बड़ा नहीं सोचेंगे और जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप जीवन भर बहुत सी ऐसी चीजों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होगी। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थितियां कैसे बदल रही हैं और अपने आप को उनके मुताबिक कैसे ढालना है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं या जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं। वह पैसा कमाने के लिए नए नए मौके नहीं ढूंढते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने और बिजनेस करने के मौकों को केवल पहचानते ही नहीं है, बल्कि नए मौके भी खुद ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए नए मौके तलाश लेता है और नए बिजनेस करने को तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनते रहते हैं, और जैसे जैसे आप अमीर बनते हैं तो अमीर लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ता है। आपको पैसा कमाने की और बिजनेस करने के और भी बेहतर मौके मिलते रहते हैं। कुछ बिजनेस के मौके जोखिम भरे होते हैं, लेकिन जिन कार्यों में जोखिम ज्यादा होता है उनमें मुनाफा भी बड़ा होता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए पैसा होता है। अगर आपको किसी नए बिजनेस में घाटा भी हो जाए तो उससे आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित नहीं होती है। चैप्टर नंबर 5 है गरीबी से मित्रता तोड़े। दोस्तों, गरीबी से मित्रता तोड़ने के लिए हमको गरीबों से मित्रता नहीं तोड़नी है। कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में गरीब है तो वह अपनी वजह से गरीब है। हमें सिर्फ गरीबी से मित्रता तोड़नी है। गरीबी क्या है? यह सिर्फ एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता कि जिसे आप सच मान बैठे हैं। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। एक ऑटो चलाने वाला इंसान दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है, शाम तक पैसे भी कमा लेता है। उसकी दिनचर्या इस प्रकार चलती रहती है, सुबह से शाम तक कमाना और शाम को जाकर वह पैसे खर्च कर देना। हम सभी यह जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की जितनी आय होती है वह उस प्रकार अपना व्यय भी तय कर लेता है। चलिए जिस प्रकार ऑटो वाले की दिनचर्या देखी है, उसी प्रकार एक जॉब करने वाले व्यक्ति की भी दिनचर्या पर गौर करते हैं। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी की टाइमिंग जो सुबह से शाम तक होती है, वह रोज काम पर जाता है, वहां पूरा दिन मेहनत करता है और शाम को घर लौट आता है। महीने के अंत में अपनी जीविका चलाने के लिए वह पैसे जो उसने पूरे महीने मेहनत करके कमाए थे ले आता है। अब इन्हीं पैसों से वह अपने एक महीने का सारा खर्च पूरा करेगा, जो अधिकांश लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। महीने का अंत आते आते वह खाली जेब होने लगता है। अब आप ही बताइए क्या फर्क है उस ऑटो वाले चालक में और एक जॉब करने वाले व्यक्ति में? ऑटो चालक रोज कार्य करके खाली जेब रहता है और जॉब करने वाला व्यक्ति पूरे महीने कार्य करने के बाद भी खाली जेब रहता है। ऑथर अनुसार यह दोनों ही गरीब हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ने ही पैसे कमाए थे, इन दोनों ने ही मेहनत की, लेकिन पैसे कमाने के बावजूद भी यह गरीब कैसे हुए? तो दोस्तों, यही जानने वाली बात है कि सिर्फ खर्च भर के पैसे कमाने वाले व्यक्ति ही गरीब कहलाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि अकस्मात किसी भी परेशानी के आने से
उनका सारा बनाया हुआ जाल टूट जाएगा। गरीबी से समझौता करके उन लोगों ने यह गलती कर रखी है। वह अपने आप को सुरक्षित तो जरूर महसूस करते हैं, पर सुरक्षित होते नहीं हैं, और इसी को गरीबी कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग गरीबी समझ गए होंगे। यदि नहीं तो मैं कुछ और उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार का जोखिम लेने की कोशिश नहीं करते हैं। वे किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उसे जल्दी बंद कर देते हैं। वे कान के कच्चे होते हैं और औरों की नकारात्मकता वाली सोच अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वे अपने जीवन भर हालात से और दुनिया से समझौता करते रहते हैं। वे अपनी गरीबी का दोष हमेशा किसी और को देते हैं। अपनी गरीबी की जिम्मेदारी वे खुद कभी नहीं लेते हैं। वे सिर्फ सपने देखते हैं, पर उनको पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। गरीबी के कुछ लक्षण जो आप अपने आसपास के लोगों में बखूबी देख पाएंगे। हो सकता है इन लक्षणों से आप अवगत हों और ये लक्षण आप में भी पाए जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो इन लक्षणों की पहचान जल्दी करें और जल्द ही इससे छुटकारा पाने के लिए कार्य शुरू करें। यह लगभग उसी प्रकार है जैसे जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको एक मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ती है, और जब आपकी मेडिकल जांच हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपको दवाएं दी जाती हैं। तो जैसे ही आपकी गरीबी के लक्षण आपको पता चलते हैं, आपको इसके इलाज के रूप में कार्य शुरू कर देने होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। गरीबी एक बीमारी के रूप में आपके साथ चिपक गई है। मैं जानता हूं कि यह आपको बुरा भी लग सकता है। दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं है। मैं आपको ठीक करने में आपका साथ देने के लिए राजी हूं। चलिए गरीबी से छुटकारा पाने के कुछ उपाय पर कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आप कसम खाएंगे कि आप गरीबी से मित्रता तोड़ देंगे। ये बहुत मुश्किल होगा, पर यह समझ लीजिए कि इस मुश्किल को पार करने के बाद जीवन के सारे सुख, सारे ऐश्वर्य सब आपके चरणों में होंगे। लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे होंगे। आपको गरीबी से मित्रता तोड़कर अमीरी से मित्रता करनी है। इसमें सबसे पहले चरण में आप अपने जीवन में समझौता करना छोड़ देंगे। समझौता, जी हाँ, बहुत साधारण सा दिखने वाला शब्द जिसने आपका पूरा जीवन तबाह कर रखा है। यह कब आपके जीवन में आया और इसने आपको बदल दिया, आपको पता भी नहीं चला। आइए कुछ और उदाहरणों द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको जन्मदिन पर सिर्फ साइकिल मिल सकती है। आपको तो बस से ही जाना पड़ेगा। हमें इतने में ही गुजारा करना होगा। हम अपने बच्चों को ज्यादा महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। हमारी तनख्वाह जितनी है हमें उतने में ही गुजारा करना चाहिए। हमारी चादर जितनी हो हमें पैर उतने ही पसारने चाहिए। हम तो गरीब ही पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाएंगे। ऐसे ही समझौता करने वाले जितने भी वाक्य आपने अब तक सुने हैं, उन सब से आपको छुटकारा पाना है। यह मुश्किल जरूर होगा, पर यह नामुमकिन नहीं है। अब आपको बड़ी चादर का इंतजाम करना है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे वे मित्र जो कभी भी हमारा बुरे वक्त में साथ नहीं देते थे, वे मित्र जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वे मित्र जो सिर्फ हमारा समय व्यर्थ करते हैं, उन सभी से हम लोगों को जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि गरीबी भी आपकी ऐसी एक मित्र है जो बुरे वक्त में आपको और भी बुरा दिखाने वाली है, आपको हमेशा ही नुकसान पहुंचाने वाली है और अब तक आपका समय व्यर्थ करती आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने कई जगह पढ़ा या सुना होगा कि गलती करना कभी भी इतना बुरा नहीं होता है जितना उस गलती को ना सुधारने की कोशिश करना होता है। हम सभी से जीवन में बहुत बार गलतियां होती हैं। हम उन गलतियों से सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम जीवन में बार बार वही गलतियां करते हैं जो हमें बार बार नुकसान पहुंचाती हैं। हम खुद की ताकत को ना पहचान कर दुनिया द्वारा सिखाए गए वह सारे कार्यक्रम करते हैं जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा होता है। जीवन में समय समय पर हमको मौके भी मिलते हैं, परंतु दुनिया के डर से हम वो मौके भी खो देते हैं। हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रखने की कोशिश करते हैं, जो कि असल में कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, क्या आप लोग नौकरी करके सुरक्षित हैं? क्या नौकरी करते हुए आपके साथ कोई समस्या नहीं हो सकती है? हम सब यह जानते हैं, इस सुरक्षा क्षेत्र जैसी कोई जगह नहीं होती है। फिर भी जीवन भर हम यही मानकर अपने जीवन का सत्यानाश करते रहते हैं कि हम सुरक्षित क्षेत्र में हैं। चलिए इसको एक कहानी समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह अपने परिवार के साथ अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करता था। उसके पास एक दिन एक गुरु और शिष्य रात बिताने के लिए जगह मांगने आए। जैसे ही शिष्य ने किसान से जगह मांगी, किसान ने उत्तर दिया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सिर्फ एक भैंस है जो इतना दूध देती है कि जिससे हम लोग 2 वक्त का खाना ही खा पाते हैं।
आप और गुरुजी हमारी झोपड़ी में आज रात रुके तो यह हमारा सौभाग्य होगा, परंतु आपको खिलाने के लिए मेरे पास ज्यादा भोजन नहीं है। जो कुछ भी रुखा सुखा है आप उसको खाकर ही हमें आशीर्वाद दें। शिष्य ने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी ने किसान के घर रुकने का निर्णय लिया। सभी ने रात का भोजन किया और सो गए। रात को जब सभी गहरी नींद में थे, तब गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब यहां से चलने का समय हो गया है। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चलने का निर्णय किया। झोपड़ी के बाहर एक भैंस बंधी हुई थी। गुरुजी ने शिष्य को आदेश दिया कि यह भैंस अपने साथ ले चलो। कुछ ही दूर जाकर गुरु ने शिष्य ने उस भैंस को एक कुएं में धकेलने का आदेश दिया। शिष्य ने उस भैंस को एक कुएं में धकेल दिया और भैंस की मृत्यु हो गई। शिष्य गुरु के इस निर्णय से बहुत हैरान था, परंतु गुरु तो गुरु थे। वह शंका में होते हुए भी उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सका। उसने सोचा कि गुरुजी अगर कुछ कर रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। समय बीता और 5 सालों बाद संयोग से वह गुरु और शिष्य एक बार फिर से उसी गांव में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर जहां एक झोपड़ी हुआ करती थी, अब वहां पर एक बड़ा मकान बना हुआ है। उसके आसपास के खेतों में कई सारे मजदूर कार्य कर रहे थे। शिष्य ने अंदाजा लगाया कि शायद वह किसान यह जमीन बेचकर कहीं और चला गया होगा। गुरु के कहने पर उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, शिष्य हक्का बक्का रह गया। किसान को भी उनको पहचानने में कुछ देर नहीं लगी। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और कहा कि मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूं। यह जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सब आप लोगों के ही कारण हो सका है। शिष्य अभी भी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह गरीब किसान इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया। किसान ने बताया कि जिस रात आप लोग यहाँ रुके थे, आप लोग सुबह जल्दी चले गए, मुझे पता भी नहीं चला और आपने मुझे बताया भी नहीं, मेरी नींद खराब ना हो। ऐसा सोचकर शायद आप लोगों ने मुझे नहीं जगाया होगा। जिस रात आप लोग यहाँ रुके थे उसी रात को न जाने कैसे मेरी भैंस कुएं में जाकर गिर गई और मर गई। हम लोगों की आजीविका चलाने के लिए सिर्फ वही एक साधन हमारे पास था। हमारे घर के आसपास बहुत सी जमीन थी, पर वह सारी बंजर थी। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं था, तो हमने उसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के कार्यक्रम शुरू किए। हमें मेहनत जरूर लगी, पर वह जमीन जल्द ही उपजाऊ हो गई और फिर इसी जमीन में फसल उगाकर मैंने पैसे कमाए। उन पैसों से मैंने और पैसे कमाए और उन पैसों से मैंने और भी खेत खरीदे। मैं ऐसे ही और अधिक खेत खरीदता चला गया। फिर ऐसे ही मैंने अपने लिए धीरे धीरे बहुत से साधन अर्जित किए। आज मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। यह सब आप लोगों की दया से ही हुआ है। ऐसा कहते हुए किसान ने गुरु शिष्य का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें अच्छा भोजन कराया और बहुत सी भेंट देकर विदा किया। जब गुरु शिष्य दोनों वापस जा रहे थे तो शिष्य से रहा न गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं आपसे उस दिन भी यह प्रश्न करना चाहता था, पर मैं कर न सका। आपको यह कैसे पता चला कि यह व्यक्ति ऐसे ही अमीर बन सकता है? गुरुजी बोले, जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो मैंने देखा कि यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी भैंस पर आश्रित होकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण उससे मिलने वाले दूध के द्वारा करता है। इसके आसपास बहुत सारी इसकी जमीन पड़ी हुई थी जो बंजर थी, जिसकी तरफ इसका ध्यान जाता ही नहीं था। मैं ये बात समझ गया कि जब तक यह भैंस रहेगी तब तक इसको यह जमीन कभी दिखाई ही नहीं देगी, और बस मैंने वही किया। मैंने उस भैंस को हटा दिया, फिर इसको वह जमीन दिखने लगी और उसने उसी से पैसे कमाकर अपने आप को अमीर बना लिया। तो दोस्तों, जैसा इस कहानी में बताया गया है, जब तक आपके पास अपने दिनचर्या चलाने के लिए विकल्प मौजूद रहेंगे तब तक आप बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आपके पास गरीब बने रहने के साधन हैं तब तक आप अमीर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप गरीबी से रिश्ता बनाए रखेंगे और आपका अमीरी से रिश्ता कभी नहीं बनेगा। आपको आज ही कसम खानी होगी कि मैं अब से गरीबी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और गरीबी को त्याग दूंगा। चैप्टर नंबर 6 है, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं। अमीर बनने का छठा सिद्धांत है, आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। मजे की बात यह है कि लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों की खोज ही नहीं करते हैं। हम चाहे जहां भी हों, जो भी करते हों, हम सभी के सामने ऐसे बहुत से मौके होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे गृहिणियां ट्यूशन कर सकती हैं, या ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, या कोई अन्य लाभकारी काम कर सकती हैं। इसी तरह नौकरी पेशा लोग भी दूसरा पार्ट टाइम काम कर सकते हैं।
शेयर बाजार या जमीन जायदाद में निवेश करना सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग 9 बजे से 5 बजे की नौकरी करके अपना दिन खत्म मान लेते हैं। इसके बाद वे न तो कुछ सीखते हैं, न ही कुछ करते हैं। बहरहाल, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि 5 बजे दिन खत्म नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि वह शाम को 5 बजे से रात के 12 बजे के बीच में क्या करता है। 9 से 5 का काम तो आपकी आजीविका चलाता है। शाम को 5 बजे के बाद किया जाने वाला काम आपको अमीर बनाता है। इसके लिए आपको यह खोजना होगा कि आप में ऐसा कौन सा हुनर है जिससे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपको यह भी खोजना होगा कि जहां आप रहते हैं वहां ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर आपको लाभ हो सकता है। यह मांग और पूर्ति का आसान नियम है। जिस क्षेत्र में मांग ज्यादा और आपूर्ति कम है, वहां पर अवसरों की तलाश करें। अगर ऐसे किसी क्षेत्र में आप योग्य हों, तो अवसर का तत्काल लाभ उठाए। अगर आप उस क्षेत्र में जल्दी ही योग्य बन सकते हो, तो सीखकर योग्य बनने का संकल्प कर लें। याद रखें, समझदार आदमी को जितने अवसर मिलते हैं, उनसे ज्यादा अवसर वह खुद बनाता है। हर व्यक्ति के आसपास आमदनी बढ़ाने के मौके तो रहते हैं, मगर ज्यादातर लोग उन्हें देखते ही नहीं हैं। हो सकता है आपकी योग्यता बहुत ज्यादा न हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शाम को पढ़ाई या कोर्स करके अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। याद रखें, अपनी योग्यता बढ़ाना आमदनी बढ़ाने का अचूक उपाय है। इस बारे में गंभीरता से सोचें कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने बॉस से अपनी तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं। आप कहां निवेश करके ज्यादा कमा सकते हैं। क्या आप जमीन जायदाद के क्षेत्र में कमा सकते हैं। आप शेयर बाजार का लाभ कैसे उठा सकते हैं। कौन सी योग्यता सीखने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। कौन से नए काम का प्रशिक्षण लेने से आपको अभी या भविष्य में लाभ हो सकता है। आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, आपकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। जो व्यक्ति अपने काम में जितना ज्यादा कुशल होता है, उसकी कमाई की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। सेमिनार में जाएं, कोर्स करें, प्रशिक्षण लें, विशेषज्ञों से विचार विमर्श करें। हर समय विचारों की तलाश में रहें, क्योंकि अक्सर एक छोटे से विचार से ही बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो जाता है। दूसरी तरफ, हमारे माता पिता या दादा दादी के जमाने में पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में काम करना आम बात थी। आज के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दौर में, जहां आर्थिक उतार चढ़ाव से कंपनियों में नौकरी छोड़ने की दर तय होती है, वहां यह बात पुराने जमाने की और विचित्र सी लगेगी। सच्चाई यह है कि पुरानी पीढ़ियों के पास एक ही नौकरी में बने रहने की स्वतंत्रता थी। उसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन आज की अस्थिर अर्थव्यवस्था और ढेरों अवसरों के बीच बहुत सारे रोचक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अनिश्चितता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है। जब आप ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बिना चेतावनी के आपके पैरों के नीचे से दरी को खींचा जा सकता है, वहां क्या ऐसा कुछ है जो आप अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए कर सकते हैं? हाँ, 2 चीजें: आय के कई स्रोत बनाएं और निवेश करें। चलिए इस अध्याय में पहले इन्हीं पर बात करते हैं। हम निवेश के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं, जहां किसी व्यापार को शुरू करना पहले की तुलना में बहुत आसान है। और अगर उस व्यापार में कुछ ऐसा है जिसे आप करना पसंद करते हैं, तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी? क्या ऐसा नहीं है? चलिए दोस्त की बेटी का उदाहरण लेता हूं। वह एक वीडियो एडिटर है और एक विज्ञापन कंपनी के लिए सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक काम करती है। लेकिन हफ्ते के आखिर में वह एक बेकरी वाली बन जाती है और एडिटिंग टूल्स की जगह सामान नापने के कपों पर हाथ चलाती है। उसे हमेशा से परिवार के लिए खाना बनाना पसंद था। पार्टी या पिकनिक के समय हमें घर के बने पाई और मफिन खाने को मिलते थे। जब उसने नौकरी शुरू की और ऑफिस में लोगों को ये सब खिलाना शुरू किया, तो उसके इस काम की चर्चा होने लगी और उसके पास अपने सहयोगियों के जन्मदिन केक बनाने के अनुरोध आने लगे। जल्दी ही उसने एक फेसबुक पेज बनाया और व्यापार की शुरुआत हो गई। हाल ही में वह मेरे पास निवेश की सलाह लेने आई और मैंने उससे पूछा कि क्या वह बेकिंग के काम पर पूरा ध्यान देने के लिए नौकरी छोड़ना चाहती है। नहीं, उसने कहा, अगर मैंने अपने शौक को अपना काम बना लिया तो उसमें मजा नहीं आएगा। अभी हाल ही में वह अपने शौक से कमाए पैसों से यूरोप में छुट्टियां बिताने गई। क्या यह शानदार नहीं है? मैं यही कहना चाहता हूं कि एक सफल छोटा व्यापार स्थापित कीजिए जिससे अतिरिक्त आमदनी हो सके। बेहद व्यस्त जीवन शैली के कारण शहरी भारत के लोग
अपना काम दूसरे लोगों को देने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकें। क्या आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं? तो पेशेवर ब्लॉगिंग आपके लिए सही हो सकती है। क्या आपके फेसबुक पोस्ट को 100 लाइक मिलते हैं? क्या आपके ट्वीट बहुत ज्यादा रिट्वीट किए जाते हैं? क्या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कभी सोचा? क्या आपके अलग से दिखने वाले कपड़ों पर हमेशा प्रशंसा करने वाली टिप्पणियां मिलती हैं? पर्सनल स्टाइलिंग की इन दिनों बहुत मांग है। अपने लिए अतिरिक्त व्यापार स्थापित करते समय खुद को ब्रांड करना ना भूलें। आपकी विशेषताओं और सेवाओं के बारे में बताने वाली वेबसाइट बहुत जरूरी है। अपने आप को तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार करो। तेजी से उभर रहा डिजिटल ऑन डिमांड सेवा का क्षेत्र आपकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए ट्यूटर विस्टा स्काइप के जरिए ऑनलाइन ट्यूटरिंग देता है, स्टाइल क्रैकर ऑनलाइन स्टाइलिंग सर्विस देता है, और होला शेफ एक ऑनलाइन सेवा है जो घर का पका खाना पहुंचाती है। आप नौकरी करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप खाली समय में कुछ और नहीं कर सकते हैं। आय के अतिरिक्त साधन तैयार करने से आपकी बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी। अक्सर इस तरह के अतिरिक्त काम किसी बड़े व्यावसायिक कैरियर की शुरुआत हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है सकारात्मक स्वभाव। अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। नेगेटिव सोच वाले लोग, नेगेटिव बातें, इन सब से दूर रहना होगा। थोड़ा सा बदलना होगा आपको। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों को बिल्कुल ही तुच्छ समझे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उन लोगों को कभी बदल नहीं पाएंगे, बल्कि वो लोग आपको अपनी बातें सुना के, आपको डर दिखा के, आप जो करना चाहते हो उस उद्देश्य से आपको दूर ले जाएंगे। आपके विश्वास और साहस को तोड़ देंगे और खुद के जैसे सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। यह उन लोगों का दोष नहीं है। हालांकि वे लोग कभी भी अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पाए और इसलिए आगे भी बढ़ नहीं पाए हैं। कैसे पहचानेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं, दिन भर दूसरों की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के मुख से कभी भी अच्छी बातें नहीं सुन पाएंगे। कुछ होने से ही शिकायत करने लगते हैं। हमेशा खुद के काम को दूसरों के द्वारा करने की चाहत रखते हैं। दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। समय मिलते ही गप्पे मारने और टीवी देखने बैठ जाते हैं। गलती होने पर उसे दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। हमेशा दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं। खुद को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं और दुनिया में उसे ही सब कुछ पता है। ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग कभी आपको अच्छा रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, बल्कि आपको अंधेरे में धकेल सकते हैं। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी हो सकते हैं। कभी कभी घर के लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। बाहर के लोगों को तो आप संभाल पाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में ऐसे लोग हो तो आप क्या करेंगे? याद रखिए, ऐसे लोगों को आप कभी बदल नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप खुद को बदलिए, और जब वे आपका बदला हुआ रूप देखेंगे और आपकी सफलता दिखाई देगी, तब वे लोग खुद आपको देखकर बदल जाएंगे। आपको उन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सवाल ये उठता है कि आप खुद को कैसे सकारात्मक रखेंगे। इसके लिए आपको कुछ अभ्यास करनी पड़ेगी। रोज सुबह उठकर बोलिए, आज मेरा सबसे अच्छा दिन है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हीरे की तरह चमकता हूँ। प्रकृति मुझे सब कुछ दे रहा है। ये ब्रह्मांड मेरी तरफ पैसों को आकर्षित कर रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे लिए और पैसा कमा रहा है। ब्रह्मांड मेरी हर समस्या का हल कर रहा है। ये कुछ बातें आपको हर दिन बोलना है। ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि जब आप यह बातें जब बोलें, तब आपके अंदर ऐसा अनुभव भी होना चाहिए। जब आप खुद से बार बार ऐसा बोलते हैं, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में अद्भुत संचार होता है, और वो चीजें जो आप मन में सोच रहे होते हैं, वो सारे सपने एक एक करके हकीकत में बदलने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है, वो सिर्फ आकर्षण के सिद्धांत के कारण ही होता है। जब किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जो वो नहीं चाहता था, तब वो अपने भाग्य को ही दोष देता रहता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये आपके भाग्य का दोष नहीं है। ये आकर्षण के कारण हुआ था। सुनने में अजीब सा लगता है ना? असल में यही सच है। लोग जो चीज नहीं चाहते हैं, ज्यादातर उसी को लेकर ही सोचते रहते हैं। अब आप ये बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ऐसा ही करते हैं। आप पॉजिटिव सोचने के बजाय नेगेटिव पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण आप नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। यही है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा यह बोलता है कि आप जो चीज चाहेंगे वो आप पाएंगे। इसलिए आपको आज से ही अच्छा सोचना शुरू करना है। जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। धन, संपत्ति, गाड़ी, प्यार, खुशी,
दोस्त और स्वास्थ्य जो भी है, इसके बारे में सोचिए कि आपके पास आ रहा है। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से क्या अच्छा होने वाला है वह सोचिए। फिर भी समस्या का सोच बार बार आपके मन में आती है तो जोर जोर से बोलिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। अच्छी अच्छी बातें सोचिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप अगर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ये बोलिए कि मेरी सारी समस्या खत्म हो गई है, अब मैं बहुत खुश हूं। ये ब्रह्मांड मेरी हर समस्या का निदान कर रही है। आकर्षण के सिद्धांत को और भी सरल पद्धति से आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए और एक सादे कागज पर लिख डालिए। उसको 4 से 5 कॉपी करके घर के दीवारों पर लगा दीजिए और हर दिन उसे देखकर बोलिए, यह सिर्फ मेरा है। मन में विश्वास के साथ हर दिन देखिए और बोलते रहिए। आकर्षण के सिद्धांत को और भी तेज करने के लिए उस लिस्ट के हर चीज पर एक तारीख डाल दीजिए जिसके भीतर आपको वो चाहिए। ऐसा करने से आपको वो चीजें पाने के लिए जो काम करना होगा उसकी गति बढ़ जाएगी और प्रकृति और ये यूनिवर्स आपको वो पाने में सहायता करेगी जो आप सच में प्यार दिल से चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।